हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के मिश्रण को हम सेपरेट करेंगे। अर्थात कुछ मेथड दे रखी हैं जिससे आप लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के मिश्रण को आप लोग सेपरेट कर सकते हो, अर्थात अलग कर सकते हो। इसलिए आज के लेक्चर में जो हम लोगों की हेडिंग है वो आप लोगों की हेडिंग है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों का पृथक्करण, अर्थात सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ठीक है ना, आप लोगों की हेडिंग है सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ठीक है ना, मतलब जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण होगा, उसमें से 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अर्थात अलग अलग करेंगे। ठीक है ना, तो सेपरेशन की, पृथक्करण की आप लोगों के लिए कितनी मेथड दे रखे हैं? 3। अर्थात हम लोगों के सिलेबस में कितनी मेथड दे रखे हैं? 3 मेथड। मैं तीनों मेथडों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं और बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, इन तीनों मेथड के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, अर्थात उनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है ना, मैं यहां पर तीनों मेथडों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं और एक एक मेथड को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को हम पृथक करते हैं, अर्थात उनको सेपरेट करते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ। ठीक है ना, यहां पर मैं तीनों मेथडों को एक साथ लिख देता हूं। ठीक है ना, फिर बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करेंगे। एक दे रखी है आप लोगों के लिए प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरी आप लोगों की हिंसवर्ग विधि, दूसरी आप लोगों की हिंसवर्ग विधि। ठीक है ना, हिंसवर्ग मेथड। दूसरी आप लोगों की हिंसवर्ग विधि, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंसवर्ग मेथड, हिंसवर्ग विधि अर्थात हिंसवर्ग मेथड। तीसरी है आप लोगों की हाफमान विधि, हाफमान विधि अर्थात आप लोगों के लिए दे रखी है हाफमान मेथड। ठीक है ना, तीसरे नंबर की दे रखी है आप लोगों के लिए हाफमान विधि अर्थात हाफमान मेथड। एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बोर्ड की तरफ देखना, हम लोगों के 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के सेपरेशन की, पृथक्करण की हम लोगों के लिए कितनी मेथड दे रखी है? 3 मेथड दे रखी है। अर्थात इन तीनों मेथड के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन का क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं, अर्थात उनका सेपरेशन करते हैं। एक आप लोगों के लिए दे रखी है प्रभाजी आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। दूसरी आप लोगों के लिए दे रखी है हिंसवर्ग विधि, हिंसवर्ग मेथड। और तीसरी आप लोगों के लिए दे रखी है हाफमान विधि अर्थात हाफमान मेथड। हम प्रत्येक का बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है ना, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा हम कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को पृथक करते हैं वो आपको लिए मैं समझाऊंगा। तो बोर्ड की तरफ देखते हैं, दोनों को तो मिटा देता हूं और यहां पर पहले नंबर पर डिस्कशन करते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। प्रभाजी आसवन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन द्वारा मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको हम क्या देखते हैं? इनके बॉइलिंग पॉइंट पे अर्थात क्वथनांक के बेस पर देखते हैं। जैसे कि यहां पर लिख देता हूं मैं 1 डिग्री एमीन को लिख देता हूं। ठीक है ना, ये लिख दिया 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, इसका क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 290 केल्विन। ठीक है ना, ये हो गया आपका 2 डिग्री C2H5, यहां पर लिख देता हूं 2, यहां पर लिख देता है NH। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री एमीन हो गया आप लोगों का। इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप लोगों का? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप लोगों का? 329 केल्विन। चलो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 3 डिग्री एमीन। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया आप लोगों का? 3 डिग्री एमीन हो गया। और इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आप लोगों का 368 केल्विन। चलो ठीक है, इन तीनों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ देखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण की पहली मेथड मैंने आप लोगों को लिया प्रभाजी आसवन द्वारा अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो देखो, जो आप लोगों के 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के आप बॉइलिंग पॉइंट को देखो, क्वथनांक को देखो, तो इनमें बिल्कुल डिफरेंस पैदा हो रहा है। जैसे कि 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 290 केल्विन। आप लोगों के 2 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 329 केल्विन। और आप लोगों के 3 डिग्री एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 368
केल्विन। और इन तीनों के क्वथनांकों में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से इन तीनों को प्रभाजी आसवन के द्वारा अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग कर सकते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं भैया, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमिन के सेपरेशन की जो पहली मेथड आप लोगों के लिए दे रखी है वो दे रखी है प्रभाजी आसवन द्वारा अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। इसके द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमिन को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखो यहां पर इनके क्वथनांकों में बॉइलिंग पॉइंटों में क्या होता है, अंतर होता है। तो अंतर होने की वजह से प्रभाजी आसवन द्वारा तीनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। कैसे कि 1 डिग्री एमिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। 2 डिग्री एमिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 329 केल्विन। और 3 डिग्री एमिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 368 केल्विन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से प्रभाजी आसवन द्वारा तीनों को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके दूसरे नंबर की मेथड पर डिस्कशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग मेथड। तो देखो दूसरे नंबर की मेथड को भी आप लोग उसको भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो इसकी दूसरी मेथड को लेते हैं हम लोग। दूसरी मेथड का नाम है हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग मेथड, हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग विधि अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग मेथड। तो देखो इसको आप लोग, ये हो गया हिंसबर्ग मेथड, ये हो गया आप लोगों का हिंसबर्ग मेथड, ठीक है ना, हिंसबर्ग विधि हो गई हम लोगों की, ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं 1 डिग्री एमीन की करवाऊंगा रिएक्शन, उसके बाद 2 डिग्री एमीन की करवाऊंगा, फिर मैं किसकी करवाऊंगा, 3 डिग्री एमीन की। क्योंकि आपको पता हम तीनों को ही क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अर्थात तीनों को ही हम क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर की मेथड हिंसबर्ग विधि है। देखो आप लोग यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ले लिया, देखो ध्यान से समझते चलो, अभी समझ में आ जाएगी सब कुछ। SO2Cl अर्थात ये ले लिया मैंने बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल, ये ले लिया मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से। देखो 1 डिग्री एमीन मैंने खोल के लिख दिया आप लोगों के लिए। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से करवा दी, अर्थात ये कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, 1 डिग्री एमीन हो गया। यहां से HCl आप लोगों का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट आप लोगों का ये बनेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट आप लोगों का ये बन गया। यहां पर लिख दो NH, यहां पर लिख दो आप लोग SO2 NH और R, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, किसी क्षार के साथ करवा देता हूं, अर्थात इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, NaOH के साथ। तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, यहां से माइनस H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिख देता हूं N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसका नाम है SO2 NaR, ठीक है ना। इसका नाम है बेले लवण, अर्थात ये क्या होगा, सोल्यूबल साल्ट होगा। ये कौन है आप लोगों का, लवण अर्थात सोल्यूबल साल्ट है, ठीक है ना, आसानी से घुल जाएगा। इसकी रिएक्शन जब मैं HCl से करवाऊंगा तो NaCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और आप लोगों को मिलेगा N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों का, देखो ये मिलेगा, यहां पर लिख दिया N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया SO2, यहां पर लिख दिया NHR, इसका नाम है N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। इसका हम लोगों ने क्या करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया, अर्थात इसका हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस H3O+ को बोलते हैं, ठीक है ना, H3O+ हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, अर्थात इसमें जैसे ही हम वाटर डालेंगे तो आप लोगों को पता है यहां पर क्या मिल गया, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल गया आप लोगों को 1 डिग्री एमीन, और एक मिल जाएगा आप लोगों को ये SO3H, अर्थात ये मिल गया आप लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, ये मिल गया आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो आप लोगों का अलग हो जाएगा और 1 डिग्री एमीन आप लोगों का अलग हो जाएगा, और हम 1 डिग्री एमीन को ही सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पूरी मेथड को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से,
पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना, अभी आप लोगों के लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस वक्त हम लोगों की जो दूसरी मेथड है वो कौन सी है, हिंसवर्ग विधि, हिंसवर्ग मेथड। इसके द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उसके मिश्रण में से, मिक्सचर में से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो आप बोर्ड की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं रिएक्शन किसकी करवाऊंगा, 1 डिग्री एमीन की। जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 डिग्री लेंगे, फिर 3 डिग्री लेंगे, तीनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इधर देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन किससे करवा दी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ये कौन है आप लोगों का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से। तो आपको था 1 डिग्री एमीन का तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और इसका क्या जाएगा, क्लोरीन, अर्थात HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ये HCl आप लोगों का बाहर निकल गया और ये मिल गया एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसी क्षार के साथ करवाते हो, किसी बेस के साथ करवाते हो, जैसे मैंने यहां पर NaOH ले लिया, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। नाइट्रोजन की विद्युतता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। जैसे कि इसके पास में प्लस है, इसके पास में माइनस है, ये H2 के रूप में आप लोगों का बाहर निकल गया, और सोडियम आप लोगों को कहां पर जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। ये आप लोगों का सोडियम जुड़ गया। ये क्या होता है, बिले लवण होता है, अर्थात सोलुबल साल्ट होता है। बिले लवण मतलब सोलुबल साल्ट होता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, HCl से, अर्थात इसमें मैंने क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया HCl, जो कि प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। जैसे ही इसमें HCl डालूंगा तो फिर वही कंडीशन, इस पर आप लोगों को पता नेगेटिव होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम मेटल होती है। इस पर आपको पता कौन सा होगा, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो देखो, सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, NaCl आप लोगों को बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपका ये प्रोडक्ट मिल गया, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। इसका नाम है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। एक बार फिर देख लो, इसका नाम है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और इसका मैंने क्या करवा दिया, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। जल अपघटन का मतलब यह है, मैंने इसमें वाटर को डाल दिया, HOH को या H2O को डाल दिया। तो देखो गौर से देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, अर्थात दो तो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो देखो, ये जो OH वाला ग्रुप है ना, ये तो मैंने इसको दे दिया, और ये हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया। तो देखो, जैसे ही हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो ये बन गया RNH2, अर्थात 1 डिग्री एमीन मिल गया हम लोगों को, 1 डिग्री एमीन सेपरेट हो गया, ठीक है ना। और OH को जब आप लोग इससे जोड़ोगे तो आप लोगों को पता है ये हो जाएगा SO3H, अर्थात आप लोगों का ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो आप लोगों का अलग हो जाएगा, 1 डिग्री में एमीन आप लोगों का अलग हो जाएगा। और हम 1 डिग्री एमीन को ही तो सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पृथक्करण की सेपरेशन की मेथड चल रही है वो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन की सेपरेशन की मेथड तो चल रही है। तो देखो, ये 1 डिग्री एमीन हम लोगों को अलग मिल गया, अर्थात ये हम लोगों के लिए क्या हो गया, सेपरेट हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई भैया। रिएक्शन का एक ही स्टेप ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा है। आपको एरो ध्यान में होने चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को एरोन का पता है, जो तीर के निशान है उन पर पता है क्या है, तो आप लोगों के लिए रिएक्शन आसान है। जैसे कि दिमाग में इनको याद कैसे करना, सर इसको याद कैसे करेंगे, याद ऐसा करोगे यार, क्या ये ले लिया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड SO2Cl, ठीक है, बेंजीन से SO2Cl जोड़ देना, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवा दो, बस पहला स्टेप ध्यान में रख दो, बाकी को ऑटोमेटिक स्टेप आप लोगों को चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पता है HCl बाहर निकल जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट मिले ना, उसमें आप क्या डाल दो, क्षार डाल दो, बेस डालोगे, बेस डालोगे तो वहां से आप लोगों का वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिले उसमें आप लोग अम्ल डाल दो, और अम्ल डालने के बाद उसका क्या करवा दो, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, आप लोगों को 1 डिग्री एमीन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इस तरीका से याद करो, उसको प्रैक्टिकली रूप में याद करो, ऑटोमेटिक दिमाग में ऐसा छप जाएगा कि कभी नहीं भूल रहे। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से। यहां से आपका Cl जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया, NaOH, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया, और ये बन गया लवण, अर्थात साल्ट होगा, जो कि बिले होगा, सोलुबल होगा। चलो ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, फिर वो प्लस माइनस में तोड़ के जोड़ा तो NaCl आप लोगों को बाहर निकल गया, और ये मिल गया एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। इसका मैंने क्या करवा दिया, जल अपघटन। तो जैसे मैं इसका जल अपघटन करवाऊंगा, तो देखो जल अपघटन का मतलब होता है उसके अंदर आपने जल को डाल दिया, वाटर को डाल दिया। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन तो आप इसको दे दो, तो ये फॉर्मूला हो गया RNH2, और OH आप लोग इसको दे दो, तो ये हो जाएगा SO3H, अर्थात बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और 1 डिग्री एमीन आप लोगों का सेपरेट हो जाएगा, अर्थात पृथक हो जाएगा। तो ये तो हमने 1 डिग्री एमीन को सेपरेट कर लिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम 2 डिग्री एमीन को सेपरेट करते हैं। तो देखो 2 डिग्री एमीन को कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखो 2 डिग्री एमीन को सेपरेट करते हैं।
देखो यहां पर आप लोगों के लिए वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ले रहा हूं, ये लो वही SO2Cl, ठीक है ना। ये कौन है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? 2 डिग्री एमीन से। ये लो, ये लिख दिया मैंने 2 डिग्री एमीन, इसका नाम है 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तो यहां से वही आप लोगों का HCl बाहर निकल जाएगा, ये लोग HCl बाहर निकाल दो, माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपका SO2NR2, इसका नाम है NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि क्षार में क्या होता है? एबिले होता है, अर्थात नहीं घुलता है। जो कि क्षार में क्या होता है? क्षार में एबिले अर्थात अनसोल्युबल होता है, नहीं घुलता है, ठीक है ना। और इसका जैसे ही आप लोग जल अपघटन करवाओगे, इसका क्या करवाओगे? हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाओगे, तो आप लोगों का ये 2 डिग्री एमीन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से 2 डिग्री एमीन तो आप लोगों का सेपरेट हो गया और ये मिल गया आप लोगों को SO3H, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 2 डिग्री एमीन और ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। इधर देखो बोर्ड की तरफ, देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना, 1 डिग्री एमीन सेपरेट कर लिया। अब हम सेपरेट करेंगे 2 डिग्री एमीन को। यहां पर वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? 2 डिग्री एमीन से करवा दी। तो कॉमन सी बात है, इसका हाइड्रोजन जाएगा, इसका सॉरी क्लोरीन जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल गया आप लोगों को NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि क्षार में क्या होता है? एबिले होता है, अर्थात नहीं घुलता है। और जब आप इसका जल अपघटन करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, अर्थात इसमें जब जल डालोगे तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? वो आप लोगों को पता है, HOH होता है, अर्थात H2 होता है। तो एक काम करो, हाइड्रोजन तो आप इसको दे दो और जो OH है ना इसको दे दो। तो देखो हाइड्रोजन इसको मिलते ही हो जाएगा R2NH, R2NH अर्थात 2 डिग्री एमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया और ये बन गया आप लोगों का बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो 2 डिग्री एमीन को सेपरेट करना तो ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 डिग्री एमीन में आपको पता कुछ स्टेप नहीं आए। HCl बाहर निकालोगे और बाहर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट मिले उसका जल अपघटन करवा देना, तो 2 डिग्री एमीन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड अलग हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ये हो गया आप लोगों का 2 डिग्री एमीन। तो हमने 1 डिग्री एमीन को सेपरेट कर लिया, हम लोगों ने 2 डिग्री एमीन को सेपरेट कर लिया। अब जो 3 डिग्री एमीन होगा वो इसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, अर्थात जो आप लोगों का 3 डिग्री एमीन है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, अर्थात वो रिएक्ट नहीं होगा। वो इसलिए रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन एटम होता है जो कि क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है। 2 डिग्री एमीन के पास भी हाइड्रोजन एटम होता है, वो भी क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन 3 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन एटम नहीं होता, और अगर उसके पास में हाइड्रोजन एटम नहीं होता तो कॉमन सी बात है वो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो वहां पर लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है ना। 3 डिग्री एमीन लिख के नो रिएक्शन लिख देना। अभी मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि 1 डिग्री एमीन क्यों रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री एमीन क्यों रिएक्शन कर लेता है, 3 डिग्री एमीन क्यों नहीं करता रिएक्शन। एक बार फिर से देख लेना। देखो 1 डिग्री एमीन आप लोगों का ये होता है, ठीक है ना। 2 डिग्री एमीन आप लोगों का ये होता है और 3 डिग्री एमीन आप लोगों का ये होता है। ये तो कौन हो गया? 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। ये आप लोगों का 2 डिग्री एमीन हो गया और ये आप लोगों का 3 डिग्री एमीन हो गया। देखो ये 1 डिग्री एमीन है आप लोगों का, ये 2 डिग्री एमीन है आप लोगों का, ये 3 डिग्री एमीन है आप लोगों का, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन की जब आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन एटम होता है और इसके पास में भी हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है ना, जो कि इसके क्लोरीन को लेकर बाहर निकल कर रिएक्शन को संपन्न करा देता है। लेकिन 3 डिग्री एमीन के पास में आपको पता हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, और अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो कॉमन सी बात है इस क्लोरीन को लेकर कौन बाहर निकलेगा? भाई 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन के पास तो हाइड्रोजन एटम था, इसलिए वो क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो 3 डिग्री एमीन होता है उसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, और अगर उसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता तो कॉमन सी बात है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से तीनों एमीन आप लोगों के सेपरेट हो गए। 1 डिग्री एमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया, 2 डिग्री एमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया, 3 डिग्री एमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर देखो यहाँ पर नीचे ही शो कर देता हूँ इसी में, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे ही शो कर देता हूँ 3 डिग्री एमीन की। आप लोग कैसे करोगे 3 डिग्री एमीन के लिए? देखो यहाँ पर लिख देना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इस तरीका से ये लिख लिया आप लोगों ने, वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी? पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ
SO2Cl और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी R3N। तो यहां पर लिख देना नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। यहां पर लिख दो 3 डिग्री अमीन और यहां पर लिख दो बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। अब इधर देखो, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 डिग्री अमीन के पास में हाइड्रोजन एटम होता है, बिल्कुल सही बात है, तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन प्रदर्शित कर लेगा, ठीक है ना, और सेपरेट हो जाएगा। जो आप लोगों का 2 डिग्री अमीन है उसके पास में भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो कॉमन सी बात है, वो भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अपने आप को सेपरेट कर लेगा। लेकिन जो 3 डिग्री अमीन होता है आप लोगों का, 3 डिग्री अमीन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सामने लिख देना नो रिएक्शन, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। इस तरीके से 1 डिग्री अमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया, 2 डिग्री अमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया, 3 डिग्री अमीन आप लोगों का सेपरेट हो गया। इसी के साथ आप लोगों की जो दूसरी मेथड की हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग मेथड, वो आप लोगों की खत्म होती है। अब इसके तीसरे नंबर की लास्ट एंड फाइनल मेथड को नाम लेते हैं, जिसका नाम है हाफमान विधि, हाफमान मेथड। ठीक है ना। वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो उसको भी देख लो, देखो सुनो, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं और लास्ट मेथड का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि कौन सी है, हाफमान विधि अर्थात हाफमान मेथड। अब देखो इसके तीसरे नंबर की मेथड की बात करते हैं। तीसरे नंबर की मेथड है हाफमान विधि अर्थात हाफमान मेथड। ठीक है ना, हाफमान मेथड, हाफमान विधि मतलब हाफमान मेथड। ठीक है भैया, इसको भी देख लो। वही 1 डिग्री अमीन की करेंगे, 2 डिग्री अमीन की करेंगे और 3 डिग्री अमीन की करेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 डिग्री अमीन को। यहां पर मैंने ले लिया आप लोगों के लिए डाई एथिल ऑक्जेलेट। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या ले लिया, डाई एथिल ऑक्जेलेट। इसका नाम है आप लोगों का डाई एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से करवा दी। 1 डिग्री एमीन को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरीका से लिख दिया। ठीक है ना। ये कौन है आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, नीचे लिख दो 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना। ये कौन है आप लोगों का 1 डिग्री एमीन। यहां से आप लोगों का ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब पूरा कंपाउंड आप लोगों का यहां से आप लोगों का ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। ये लो, यहां से आप लोगों का ये पूरा बाहर निकल गया। ये हो गया आप लोगों का एथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है ना। किसका फॉर्मूला हो गया, एथेनॉल का। ठीक है। तो देखो ये बन गया आप लोगों का CO, यहां पर बन गया CONHR। ठीक, ये बन गया CONHR। ठीक है ना। इसका नाम है NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, ऑक्जेमाइड, जो कि कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है ना, ठोस अवस्था में होता है। और जो आप लोगों के एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एथेनॉल के आप लोगों के बाहर निकल गए। ये कौन है आप लोगों का, एथेनॉल। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड है, इसको मैं यहां पर ले आता हूं और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, क्षार के साथ करवा देता हूं, बेस के साथ अर्थात KOH के साथ करवा देता हूं। तो देखो CONHR। ठीक है ना। इसको मैं कहां पर लेके आ गया, यहां पर लेके आ गया। ठीक है ना। ये लो CONHR और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, क्षार के साथ करवा दी अर्थात बेस के साथ करवा दी। ये लो, यहां पर KOH ले लिया मैंने, इस तरीका से KOH को ले लिया। ठीक है ना। यहां से आप लोगों का ये पूरा ग्रुप, ये आप लोगों का यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये लो, ये आप लोगों का बाहर निकल गया, जो कि कौन सा है आप लोगों का 1 डिग्री एमीन है। ठीक है ना। इसको हम क्या बोले, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेमाइड। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेमाइड, ऑक्जेमाइड। ठीक है ना, ऑक्जेमाइड। या फिर आप इसका नाम लिख दो NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड, NN डाई एल्किल ऑक्जेमाइड। ठीक है ना। यहां से आप लोगों का क्या हुआ, 1 डिग्री एमीन आप लोगों को मिल जाएगा। ये लो 1 डिग्री एमीन आप लोगों को बाहर मिल गया। ठीक है ना। और ये आप लोगों का कंपाउंड बाहर निकल गया, COOK, यहां पर भी COOK। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ देखना,
यहाँ पर हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन तीनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कौन सी मेथड से, हाफमैन विधि से, हाफमैन मेथड से। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया डाई एथिल ऑक्जिलेट ले लिया और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से करवा दी। 1 डिग्री एमीन से जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे तो देखो यहाँ से आप लोगों का एथेनॉल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल गए और ये प्रोडक्ट मिल गया एन डाई एल्किल ऑक्जिमाइड, जो कि कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको ऑक्जिमाइड बोलते हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको मैं यहां पर लेके आ गया और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, KOH के साथ, जो कि कौन होता है, क्षार होता है। तो कॉमन सी बात है, जैसे इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाओगे तो आपका 1 डिग्री एमीन अलग हो जाएगा और ये कंपाउंड जो भी है वो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है कि हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, अर्थात हम लोगों को 1 डिग्री एमीन मिल गया, 1 डिग्री हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक बार फिर से देख लेना, तीसरे जो 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के सेपरेशन के पृथक्करण की मेथड है उसका नाम है हाफमैन विधि, हाफमैन मेथड। उसमें हमने क्या किया, डाई एथिल ऑक्जिलेट है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से करवा दी। तो आप लोगों को मिलेगा एन डाई एल्किल ऑक्जिमाइड और आप लोगों का ये एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। अब एन डाई एल्किल ऑक्जिमाइड को मैं यहां पर ले आया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, KOH के साथ, क्षार के साथ। जैसे KOH के साथ करवाओगे तो ये कंपाउंड तो आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और 1 डिग्री एमीन आप लोगों को सेपरेट मिल जाएगा, बिल्कुल अलग से मिल जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब आप लोगों ने 1 डिग्री एमीन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की। 1 डिग्री सेपरेट हो गया, अब बात करते हैं 2 डिग्री एमीन, अर्थात अब हम 2 डिग्री एमीन को सेपरेट करते हैं। तो देखो 2 डिग्री एमीन को भी, ठीक है ना, कौन सी डिग्री एमीन को सेपरेट करेंगे, 2 डिग्री एमीन को। तो देख लो भैया 2 डिग्री एमीन को भी देख लो आप लोग, एक एक रिएक्शन को याद कर लेना, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, मेथड हमारे सिलेबस में दे रखी है। ये लो वही डाई एथिल ऑक्जिलेट ले लिया मैंने, वही क्या ले लिया, डाई एथिल ऑक्जिलेट ले लिया। ये कौन है आप लोगों का, डाई एथिल ऑक्जिलेट ले लिया, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 2 डिग्री एमीन से। एक ही मॉलिक्यूल्स लिया मैंने 2 डिग्री एमीन का, ये लो NR2, ये हुआ है आप लोगों का 2 डिग्री एमीन, एक ही लिया है, ठीक है ना। तो एथेनॉल का एक ही मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकलेगा। ये लो यहां से आप लोगों को क्या हुआ, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री एमीन से करवाओगे और आपको ये मिलेगा CONR2 और ये हो गया COOC2H5। इसका नाम है डाई एल्किल ऑक्जिमेटो एस्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है, तेलीय द्रव होता है, ठीक है ना, ऑयल लिक्विड होता है। तेलीय द्रव मतलब ऑयल लिक्विड होता है और आप लोगों का ये एथेनॉल आप लोगों का बाहर निकल गया, इसका नाम कौन है, एथेनॉल, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डाई एल्किल ऑक्जिमिक एस्टर को मैं कहां पर ले आता हूं, यहां पर ले आता हूं और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता हूं, KOH के साथ, अर्थात किसके साथ करवा देता हूं, क्षार के साथ। तो देखो जैसे ही इसकी रिएक्शन क्षार के साथ करवाओगे तो 2 डिग्री एमीन आप लोगों को बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा। ये लो, ये लिया है CONR2, यहां पर लिख दिया COOC2H5 और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, KOH के साथ। ये लो मैंने KOH को लिख दिया, KOH, ठीक है ना, KOH, ठीक है ना। यहां से ये रिएक्शन करके आप लोगों के इसको बाहर निकाल देगा। ये लो, ये आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना R2NH, अर्थात ये हम लोगों को कौन मिल गया, 2 डिग्री एमीन मिल गया और यहां से भी आप लोगों का ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता है क्या निकल जाएगा, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये लो, ये बन जाएगा आप लोगों का R2NH, ठीक है ना। ये कंपाउंड आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये आप लोगों का एथेनॉल भी बाहर निकल जाएगा। तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे है, 2 डिग्री एमीन से, अर्थात हम लोगों को कौन मिल गया है, 2 डिग्री एमीन मिल गया है। चलो इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ देखना, 1 डिग्री एमीन हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, अब हम सेपरेट करेंगे 2 डिग्री एमीन को। तो देखिए यहां पर हमने वही डाई एथिल ऑक्जिलेट ले लिया, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवा दी, 2 डिग्री एमीन से करवा दी। 2 डिग्री एमीन का वहां पर 1 डिग्री एमीन के हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1 डिग्री एमीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। यहाँ पर 2 डिग्री एमीन का हम कितना मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। देखो 2 डिग्री एमीन आप लोगों का R2NH, यहां से आप लोगों का एथेनॉल बाहर निकल जाएगा और ये NR2 किससे जुड़ जाएगा, CO से, ठीक है ना। ये बन गया आपका डाई एल्किल ऑक्जिमिक एस्टर, जो कि तेलीय द्रव होता है, अर्थात ये ऑयल लिक्विड होता है, ठीक है ना। और यहां से आप लोगों का एथेनॉल बाहर निकल गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डाई एल्किल ऑक्जिमिक एस्टर को मैं कहां पर ले आया, यहां पर, इसका नाम लिख देता हूं, वही नाम है आप लोगों को पता है
क्या नाम है इसका, डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर, डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर, ठीक है ना। डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर की रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, KOH के साथ, अर्थात क्षार के साथ करवाऊंगा, तो यहां पर 2 डिग्री एमीन मुझे सेपरेट होकर मिल जाएगा। बिल्कुल देखो यहां से R2NH 2 डिग्री एमीन मुझे मिल गया, यहां से आप लोगों का एथेनॉल बाहर निकल गया और एक आप लोगों का ये कंपाउंड बाहर निकल गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है, 2 डिग्री एमीन से। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस तरीका से हम लोगों ने 1 डिग्री एमीन को सेपरेट कर लिया, हम लोगों ने 2 डिग्री एमीन को सेपरेट कर लिया। अब बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलने वाला हूं। 3 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, और अगर 3 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता तो वो डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब हम 1 डिग्री एमीन को भी सेपरेट कर सकते हैं, 2 डिग्री एमीन को भी सेपरेट कर सकते हैं और 3 डिग्री एमीन को भी सेपरेट कर सकते हैं। मतलब 1 डिग्री एमीन डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, 2 डिग्री एमीन भी डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन जो 3 डिग्री एमीन होगा वो डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है, सामने लिख देना नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के पास आपको पता हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रिएक्शन कर लेते हैं। और 3 डिग्री एमीन के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता। तो नीचे लिख देता हूं उसके लिए, उसको लिख के और क्या लिख देता हूं, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। तो देखो यहां पर शो कर देता हूं उसकी, यहां पर शो कर देता हूं मैं, देखो 3 डिग्री एमीन की यहां पर शो कर देता हूं। यहां पर लिख दिया COC2H5, यहां पर भी COC2H5, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, 3 डिग्री एमीन से, 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। यहां पर लिख देना नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन कोई अभिक्रिया नहीं। इसका नाम वही डाई एथिल ऑक्जिलेट, और नीचे लिख देना नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो कॉमन सी बात है वो यहां पर कोई भी रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीका से आप लोगों ने तीनों मेथडों से, पहली कौन सी थी, प्रभाजी आसवन, ठीक है ना, दूसरी मेथड कौन सी थी, हिंसबर्ग विधि, और तीसरी मेथड कौन सी, हाफमैन विधि। हाफमैन विधि आप लोगों की खत्म होती है, ठीक है ना। तीसरी मेथड कौन सी, हाफमैन विधि। इन तीनों मेथड के द्वारा हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को हम लोगों ने क्या किया था, सेपरेट किया था, अर्थात हम लोगों ने क्या किया था, पृथक किया था। एग्जाम में से कोई भी एक मेथड आप लोगों से पूछी जाती है, या तो वो हाफमैन मेथड को पूछ सकता है, या फिर वो आप लोगों से हिंसबर्ग मेथड को पूछ सकता है, ठीक है ना। चाहे तो वो प्रभाजी आसवन को भी पूछ सकता है। मैंने आप लोगों के लिए जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखी वो तीनों ही मेथड करवा दी, अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के सेपरेशन की, पृथक्करण की मैंने तीनों मेथड आप लोगों के लिए करवा दी, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण की, अर्थात सेपरेशन की पहली मेथड कौन सी थी, प्रभाजी आसवन द्वारा, दूसरी मेथड कौन सी थी, हिंसबर्ग विधि, और तीसरी मेथड कौन सी, हमारी हाफमैन विधि। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आराम से कर देना, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे से स्टेप है, खूब आराम से कर देना। रिएक्शन आपको प्रत्येक को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीएससी सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो रिएक्शन और मैकेनिक्स का पोर्शन है। आगे नहीं बढ़ा, समझिए, हर चैप्टर को देख लो आप लोग, हर यूनिट को देख लो। जैसे कि आप एल्कोहल वाली यूनिट को ले लो, एल्डिहाइड कीटोन वाली यूनिट को ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट को ले लो, या फिर एमीन, नाइट्रो और ये डाइअजोनियम साल्ट वाली यूनिट को ले लो। रिएक्शन मैकेनिज्म ये ही आप लोगों की, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज याद होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को टच कर पाओगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। यहां तक पूरा मैटर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।